नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज एरेस। ठीक है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे एरेस क्या होता है और फिर इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, एरे लव्स है। ठीक है जी। ओके, एरे जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपल जो स्टैंडर्ड वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसी को एक दफा रिवाइज करें तो आपको एरेस के कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ जाएगा। सपोज हमने अभी तक देखा था कि जब भी हम लोग रैम पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरह से डिक्लेयर होता है और उसमें एक फिजिकल एड्रेस वगैरह असाइन हो जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ पहले। सपोज ये एरे है मेरे पास। ठीक है, ये हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हमने कंसिडर किया था कि जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं इंट ए करके, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल ए है ये रैम के ऊपर रैंडमली किसी भी लोकेशन पे डिक्लेयर हो जाता है। तो सपोज हमने कर लिया कि उसके लिए ये वाला जो बॉक्स है ये रिजर्व हो गया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स रिजर्व हो गया तो इस बॉक्स का एक फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक है, इसको मैं फिर कम कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि इसमें एक फिजिकल एड्रेस होगा जो, फॉर एग्जांपल ये फिजिकल एड्रेस है 9025। ठीक है, और एक इसकी वैल्यू होगी जो इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, ए। ये हम हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है वेरिएबल ए के लिए। ठीक है, अब हम सपोज करें कि हमने जो डाटा स्टोर करना है वो, जैसे वेरिएबल ए है इसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अब अगर मुझे एक वैल्यू नहीं स्टोर करनी बल्कि मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, मल्टीपल से मुराद ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है, या व्हाट इफ आई हैव टू स्टोर 100 वैल्यूज। ठीक है, 10 वैल्यूज के लिए तो फिर आई कैन कंसिडर ओके, अगर मुझे 10 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं 10 वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक ही तरह की 100 वैल्यू स्टोर करनी है या 500 वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर 100 वेरिएबल्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, उनके नाम याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कि जब हमने एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या करते हैं, एरेज यूज कर लें। ठीक है, तो एरेज को आप कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, यानी जो रैम के ऊपर मैं पहले एक जो है वो स्टोरेज स्पेस, जैसे ये स्पेस है। ठीक है, ये जो एक स्टोरेज स्पेस है मेरे पास जिसको हमने सेल कहा था, ये आई वुड से ये जो एक बॉक्स है, ये अगर हमने रिजर्व कर लिया और इसका एक नाम रख दिया तो वी कॉल इट कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस तरह के मल्टीपल बॉक्सेस रिजर्व करने हैं जिनके अंदर मैं मल्टीपल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकूं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100, तो फिर मैं एरेस की हेल्प, ठीक है, जिसमें मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, एक ही वेरिएबल की मदद से मैं मल्टीपल बॉक्सेस रिजर्व कर पाऊंगा। ठीक है, वो कैसे, अभी देखते हैं। कंसिडर करें, मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ यार, बहुत तेज है ये। अच्छा, रैम के स्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा से देखें जो हमने पहले स्टडी किया था कि ये जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, ये हमने देखा था कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं रेडी कलर में सारे फिजिकल एड्रेस लिखूं तो ये सीक्वेंस में चलता है, पहले बॉक्स का एड्रेस 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, फिर 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। और ये जो लास्ट है ये कोई बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ माय रैम। ठीक है, जितना बड़ा रैम का साइज है
उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएं और बाइट्स में कन्वर्ट करें, तो लास्ट जो मेरे पास बॉक्स बनेगा उसका वो लास्ट फिजिकल एड्रेस बनेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो बॉक्स है इसका फिजिकल एड्रेस अगर 9025 है, तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा? 9026। उससे नेक्स्ट वाले का 9027। फिर नेक्स्ट वाले का 9028। इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इस एग्जाम्पल में मैं कंसीडर करता हूँ मुझे 1 2 3 4 5 6 जो है वो बॉक्सेस रिजर्व करने हैं, तो व्हाट आई डू इज कि मैं ये 6 बॉक्सेस रिजर्व कर देता हूँ, ये वाले। लेकिन वेरिएबल्स में 6 नहीं क्रिएट करता, बल्कि वेरिएबल में एक ही क्रिएट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हम क्रिएट क्यों करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने की रीजन क्या थी हमारी? हमारी वेरिएबल क्रिएट करने की रीजन ये थी कि ये जो फिजिकल एड्रेस है, ये वाला, ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस काफी लंबा चौड़ा है, इसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसका एक काइंड ऑफ वर्चुअल नेम रख दिया ए। ठीक है। और सीपीयू ने, हमने ये भी देखा कि सीपीयू ने अपने पास काइंड ऑफ एक मैपिंग टेबल क्रिएट कर दिया और उसमें लिख दिया कि ये जो वेरिएबल ए है इसका फिजिकल एड्रेस है 9025। ठीक है। यहाँ पे उसने एड्रेस स्टोर किया और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। ठीक है। तो जब भी हम ए लिखते हैं तो सीपीयू कैन रिलेट, whenever we say a it means 9025, बॉक्स नंबर 9025 ऑफ रैम। ठीक है। अब मुझे अगर 6 बॉक्सेस रिजर्व करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 6 डिफरेंट वेरिएबल्स, लाइक इसको ए बोले, बी सी डी ई, हमें पता है कि ये बॉक्सेस सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है। तो क्यों ना हम सिर्फ पहले बॉक्स का फिजिकल एड्रेस एक वेरिएबल के साथ पॉइंट कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पे जाने के लिए हम लास्ट वाले फिजिकल एड्रेस में 1 प्लस कर दें। ठीक है। मुझे पता है ये जो ए है इट इज पॉइंटिंग टू बॉक्स नंबर 9025। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो बाय ऑल मीन 9026 है, इससे नेक्स्ट वाला बाय ऑल मीन 9027 है। तो ऑल आई हैव टू मेमोराइज इज हाउ मेनी बॉक्सेस आई नीड टू रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मुझे ये 6 बॉक्सेस रिजर्व करने हैं, बॉक्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर मैं सम हाउ सीपीयू को ये बता दूं कि वेरिएबल ए के बाद या इंक्लूडिंग ए मुझे 6 बॉक्सेस रिजर्व करने हैं, तो मुझे अ, हर एक का फिजिकल एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनके लहदा नाम रखने की जरूरत है। ऑल आई हैव टू मेमोराइज कि पहले बॉक्स का एड्रेस क्या है और उसका नाम क्या है। पहले बॉक्स का एड्रेस ये है, उसका नाम ये है। अब मैंने नेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, मैं इस वाले एड्रेस के अंदर +1 करूंगा। फिर नेक्स्ट पे जाना है, पिछले वाले एड्रेस के अंदर +1 करूंगा। नेक्स्ट पे जाना है, फिर +1 करूंगा। ठीक है। ये जो होल कॉन्सेप्ट है, ये जो 6 बॉक्सेस में रिजर्व कर रहा हूं इस तरीके से, इन इन 6 बॉक्सेस को कलेक्टिवली बोलते हैं एरे। ठीक है। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे हम सिंपल लिखते हैं इंट ए, उस इंट ए के साथ हमने अब क्या कर देना है, वी हैव टू राइट इंट ए और एक स्मॉल ब्रैकेट इस तरह की। ठीक है। और उसके अंदर लिख देना है 6। ठीक है। तो अब हम सीपीयू को बता पा रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक एक एरे डिक्लेयर करनी है। बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली, इनसे मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे एक एरे डिक्लेयर करनी है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, और उस एरे का साइज होगा 6, और एरे की जो फर्स्ट बॉक्स है, जो फर्स्ट लोकेशन है, उसका नाम होगा ए। ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये जो पहला बॉक्स है इसका फिजिकल एड्रेस इस टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम वेरिएबल ए को यूज कर पाएंगे टू पॉइंट दिस बॉक्स, और उसके बाद बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं उनको पॉइंट करने के लिए हम यूज कर सकेंगे इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट
यहाँ पे मैं यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर मैंने इस पहले बॉक्स को एक्सेस करना है, बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ इस रेड कलर के साथ थोड़ा प्रोमिनेंट करके। अगर मुझे इस पहले वाले को एक्सेस करना है, व्हाट आई विल राइट, A0। ठीक है, यानी मेरे एरे का पहला बॉक्स। अच्छा, इस पहले बॉक्स को हम हमें A1 कहना चाहिए था, मैं भी बताता हूँ हम क्यों नहीं कह रहे। ये जो दूसरा बॉक्स है, दिस इज A1। इस वाले बॉक्स को पॉइंट करना होगा तो वी विल से A2। ठीक है, इस तरह अप टू सो ऑन। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है दैट वुड बी A5। क्योंकि 6 बॉक्सेस है ना, तो लास्ट पहले वाले को 0 बोल दिया। 0 1 2 3 4 5 लग जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारे को मैं जरा अब रिमूव करके, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बनाया। अब सिंपल हम ये वाले एरे वाले बॉक्सेस बना के अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है इस तरह से, नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी हम एरे को एज्यूम कर रहे होंगे तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। बाकी स्टोरी हमें पता है कि ये रैम के ऊपर क्रिएटेड है। ये 9025 इसका फिजिकल एड्रेस है, 9026 है, 9027 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमने जो स्टेटमेंट यूज की है दैट वाज इन ए, बॉक्सेस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बॉक्सेस हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखने से रैम के ऊपर ये 6 बॉक्सेस रिजर्व हो गए हैं। ये जो पहले वाला बॉक्स है, अगेन इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो ए से पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो एड्रेस, ये जो बॉक्स है, हमने कहा था कि पहला जो बॉक्स है वो बेसिकली उसकी सिंपल जैसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिक्लेरेशन होती है, उसी तरह होती है। तो ये पहला बॉक्स तो हो गया ना ए, इसको अगर मैंने पॉइंट आउट करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है, इसको जब मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा या इसको मैंने जब रेफर करना है, तो व्हाट आई वुड से ए, और ब्रैकेट के अंदर 1, ये जो 1 दे रहा हूं वी कॉल इट इंडेक्स। ये कीवर्ड आपने याद रखना है, वी कॉल इट इंडेक्स। ठीक है, और ये इंडेक्स एक्चुअली वो नंबर होता है जो फिजिकल एड्रेस में प्लस होता है। ठीक है, यानी कि जो पहला फिजिकल एड्रेस है 9025, तो इसके अंदर ये 1 प्लस होगा, तो इट विल बिकम 9026। ठीक है, इसलिए ये जो पहला वेरिएबल है, इसके अंदर जो पहला बॉक्स है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम इंडेक्स रखते हैं 0। वरना हम इसको भी 1 से स्टार्ट कर लेते, लेकिन अगर इसको हम 1 से स्टार्ट करते तो प्रॉब्लम क्या होती, जब ये पहले एड्रेस के अंदर, क्योंकि हमने एक रूल सेट करना है ना अपने हर बॉक्स पे जाने के लिए, हमने एक ही रूल डिफाइन करना है, एंड द रूल इज कि ये जो पहले वाला एड्रेस है उसके अंदर इंडेक्स वाली वैल्यू को प्लस करते जाए। ठीक है, तो जो पहला है उसके अंदर तो मैंने कुछ भी प्लस नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए A0 करेंगे। सही है। इसी तरह जब 1 प्लस करूंगा नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर इस बॉक्स को पॉइंट करना है, फिर +2 करूंगा। इस बॉक्स को पॉइंट करना है तो +3 करूंगा। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स को पॉइंट कर रहा हूँ A4, और ये जो लास्ट बॉक्स है दैट वुड बी A5। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एरे के जितने भी ये जो लोकेशंस है, इनको मैं पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो A0 लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, इसको हम अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे, जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ABCD वेरिएबल को अपनी स्टेटमेंट्स में यूज कर रहा था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए, या ग्रेटर देन लेस देन के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह हम अब ए की जगह जगह A ब्रैकेट 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली exactly काम करेगा, अभी हम करके भी देखेंगे। ठीक है, सपोज अगर मैंने इस पहले बॉक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है, तो व्हाट आई विल राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा A = 10, सॉरी, A = 10 नहीं,
ए जीरो इक्वल्स टू 10। जैसे ही स्टेटमेंट लिखूंगा तो इसके अंदर 10 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आई कैन राइट A1 इक्वल्स टू सपोज 20, इसके अंदर 20 आ जाएगा। A2 इक्वल्स टू 30, इसके अंदर 30 आ जाएगा। तो आई कैन राइट एनीथिंग। ठीक है। इसी तरह जब मैंने वैल्यू रीड करनी होगी यहां से, तो आई विल राइट A0। ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैं कुछ स्टोर करना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल फॉर एग्जांपल लिखता हूँ इंट b इक्वल्स टू A0 प्लस A1। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, जिसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, दरमियान में ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट वाले ऑपरेंड से वैल्यूज रीड करेगा रैम से, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 20 है, दोनों को प्लस करेगा, और जो रिजल्ट आएगा 30 को असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल बी में स्टोर कर देगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो अभी सिंटेक्स है ब्रैकेट्स वाला, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका वेरिएबल है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बल्कि वो एक एरे है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और नोट करने वाली है। ये जो पहला एड्रेस होता है, इसको हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो पहला एड्रेस है, इसको हम बेस एड्रेस भी कहते हैं। सही है। तो जब भी हमने एरे की नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करना है, तो हम ये जो इंडेक्स वैल्यू होती है, इसको प्लस करते हैं बेस एड्रेस के अंदर। ठीक है। तो टेक्निकली अगर आप देखें, मैंने इस बॉक्स पे जाना है, इस बॉक्स का इंडेक्स क्या है? 5। तो मैं 9025 में 5 प्लस करूंगा तो मेरे पास 909230 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इस बॉक्स पे आ जाऊंगी। इस बॉक्स पे मैंने मूव करना है, तो बेस एड्रेस जो है 9025, उसमें इस बॉक्स का इंडेक्स प्लस करूंगा 2। तो ये हो जाएगा 9025 प्लस 2 इक्वल टू 9027। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, वैसे वेरिएबल बनाना है, और उसको साथ बता देना है कि मुझे कितनी लोकेशंस स्टोर करनी है। ठीक है। कितने मुझे बॉक्सेस रिजर्व करने हैं। ठीक है। उतने बॉक्सेस रिजर्व हो जाएंगे। पहले बॉक्स का एड्रेस ए से पॉइंट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बेस एड्रेस कह रहे हैं, और उसके बाद मैंने जिस भी बॉक्स पे जंप करना है, उसके अंदर मैं उसका इंडेक्स दूंगा, तो वो बेस एड्रेस के अंदर इंडेक्स को प्लस करेगा और उस बॉक्स के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, जिन लोगों का पहले से प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, वो लोग उसमें से ये भी सोच रहे होंगे यार कि ये इंटीजर वाला जो हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, वो तो 2 बाइट्स ले रहा होता है, और नेक्स्ट एड्रेस पे जाने के लिए हमें +2 करना होता है। ठीक है। फिर फ्लोट में 4 बाइट्स ले रहा होता है, नेक्स्ट बॉक्स पे जाने के लिए हमें +4 करना होता है। तो वो मैं खुद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जिन लोगों का पहले से बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को ठीक रखेंगे। ये इंटीजर के केस में +2, कैरेक्टर के केस में +1, और फ्लोट के केस में जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके बाइट्स प्लस होते जाएंगे। ठीक है। लेकिन टू कीप थिंग सिंपल, हम यहाँ पे एक वैल्यू को 1 कंसिडर करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली जो है एक एरे बना के और छोटा सा प्रोग्राम बना के उसको टेस्ट कर लें। अच्छा जी, प्रोग्राम पे आ जाते हैं। आई होप स्क्रीन दिख रही है मेरी। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एरे, और जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए कर रहा था पहले मैं, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था। अब मैं इंट ए नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ एक बॉक्स क्रिएट करो जिसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करो एरे टाइप का, जिसके जिसके अंदर 5 स्टोरेज लोकेशन होंगे। ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूँ इस तरह से करके। एग्जाम्पल, सॉरी, जो ए है, ए की 0 लोकेशन पे
मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10। ठीक है। इसी तरह ए के फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 20। आई कैन डू दैट। अब नीचे सिंपल सी आउट करके वैल्यू एट इंडेक्स 0 यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ देखने के लिए। तो जो एरे का 0 इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ लाइन। ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस पूरी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे वन इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है। सिंपल मैंने एक array बना दी है, उसके अंदर मैंने डेटा राइट भी कर दिया है और रीड भी कर लिया है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए आउटपुट आ गई है। वैल्यू एट इंडेक्स 0 10। ठीक है। और वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 20। ठीक है। अच्छा। अब हमने जो लूप्स वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किया था उसको यहाँ पे एरे के अंदर यूज करके देखेंगे, क्योंकि एरेस का जो अ, अ, जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन होती है वो लूप्स के थ्रू ही होती है। ठीक है। अब मेरे पास सपोज ये एक एरे है जिसके अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे ये 5 वैल्यूज अगर यूजर से इनपुट करानी है। ठीक है। तो इंस्टेड के मैं एक एक सी इन स्टेटमेंट लिखूं यूजर से इनपुट लेने के लिए, मैं एक ही सी इन स्टेटमेंट लिख के उसको लूप के अंदर चला सकता हूँ 5 टाइम्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो मैंने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके साथ मुझे 5 स्टोरेज लोकेशंस मिलेंगी। ठीक है। तो मैं लूप की हेल्प ले सकता हूँ यहाँ पे। सही है। तो लूप के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से खत्म करता हूँ, यहाँ पे लूप चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, लूप चलाने के लिए मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता रहूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स वेरिएबल बना लेते हैं और इसको रख देते हैं 0, क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। एरे की 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, एरे के 5 इंडेक्स तक। ठीक है। 0 से लेकर सॉरी 4 इंडेक्स तक, क्योंकि 5 मेरे पास बॉक्सेस हैं, तो लास्ट वाला जो बॉक्स है उसका जो इंडेक्स है वो 4 होगा। ठीक है। जब भी आपने इंडेक्स निकालना है तो यू कैन इजिली डू -1 आउट ऑफ द एक्चुअल साइज। ठीक है। एरे का साइज 5 है तो डेफिनेटली 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, तो लास्ट वाला जो एड्रेस इंडेक्स होगा वो साइज से एक कम होगा। ठीक है। तो मैं 0 से कहाँ तक जाऊंगा, 4 तक। ठीक है। अब लूप चलाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, वाइल। और फिर मुझे उसके अंदर एक कंडीशन पास करनी है कि लूप मुझे चलाना कब तक है। लूप मुझे तब तक चलाना है जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन है 5। ठीक है। 5 लेस देन का मतलब ये है 4 तक। या आप लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये मैंने वाइल लूप की कंडीशन यहाँ पे लिख दी। और आई नो दैट कि हर इटरेशन के बाद मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो आई वुड से इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1। ठीक है। अब ये लूप चलेगा, पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। तो लूप के अंदर मुझे इंडेक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आई विल डू दैट, और फिर इंडेक्स को 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इन इस लूप की जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो हर दफा इंडेक्स की वैल्यू 1 प्लस होती जाएगी। ठीक है। तो 1 प्लस होने का मतलब ये है, जब इंडेक्स 1 प्लस होगा तो मैं एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता रहूंगा। ठीक है। और यही हमारा गोल है कि हमने एक ऐसा लूप चलाना है जो एरे के एक एक इंडेक्स पे हमें मूव कराए। पहले इंडेक्स 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे।
और फिर 4 पे। ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, कि वो अ, हर एक एरे के इंडेक्स के लिए हमें एक वैल्यू दे। ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल से सी इन, पहले बल्कि सी आउट करके कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं टू मेक इट इंटरेक्टिव। तो आई विल से प्लीज एंटर नंबर। ठीक है। अब यूजर से हमने मल्टीपल नंबर्स लेने हैं ना। ठीक है। तो आ, हम उसको बता सकते हैं नंबर 0 एंटर करो, नंबर 1 एंटर करो, नंबर 2 एंटर करो। ठीक है। तो जो नंबर है वो हम इंडेक्स से ले सकते हैं। ठीक है। प्लीज एंटर नंबर और आगे इंडेक्स आ जाएगा। फिर थोड़ा सा स्पेस दे के हम ये कॉलन लगा दें ताकि यूजर को समझ आ सके कि उसने नंबर एंटर करना। ठीक है। और उसके बाद सी इन, वो जो नंबर एंटर करेगा वो हम किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, हम ए वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। और ए वेरिएबल के किस इंडेक्स पे स्टोर करना चाहते हैं, जो इंडेक्स अभी चल रहा है और जो इंडेक्स लूप के अंदर उस टाइम पे चल रहा होगा वो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर होगा। ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा कोड ब्लॉक है ये मल्टीपल टाइम्स चलेगा। कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स। ठीक है। पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, नेक्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हर दफा हम 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है। उसके नेक्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी। ठीक है। तो जब जब इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये एरे का इंडेक्स यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये पहली दफा वैल्यू एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर करेगा, फिर 1 इंडेक्स पे स्टोर करेगा, फिर 2 इंडेक्स पे स्टोर करेगा। ठीक है। इस ऐसे ही वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है। उसके बाद हम सिंपल, मेरा ख्याल है क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज को फिलहाल प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। दोबारा से यही वाला पूरा लूप कॉपी करता हूँ। ठीक है। ये वाला, क्योंकि मुझे आने को अगर दोबारा से प्रिंट करना है, सी आउट करना है, तो मुझे फिर अगेन एक एक इंडेक्स पे जाना है। ठीक है। यूजर ने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया वाइल लूप को। अब मुझे दोबारा से इंडेक्स जो है वो 0 करना है, क्योंकि मैं 0 से दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ। पहले 0 से 5 तक तो हम जा चुके हैं वैल्यूज इनपुट करने के लिए। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 दोबारा से कर देता हूँ। इंडेक्स वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर्ड है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज की है। ठीक है। इंडेक्स फिर से 0 हो जाएगा, ये लूप फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 1 1 प्लस होता जाएगा और 5 तक जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट के बजाय मैं ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने पहले बनाई थी। इसको खत्म कर देते हैं, ये हमें नहीं सही। और ये जो इनपुट के लिए हमने ये जो कोड लिखा था ये भी खत्म कर देते हैं। तो इस व्हाइल लूप के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, वैल्यू एट इंडेक्स 0 की जगह, अब चूंकि मैं डायनामिकली ले रहा हूँ, लूप के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू एट इंडेक्स। उसके बाद इंडेक्स लिख दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा, फिर कॉर्नर लगाऊंगा, फिर स्पेस दे दूंगा, और उसके बाद ए के इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, ना कि 0 पे पड़ी वैल्यू। ठीक है। तो ये वैल्यू एड इंडेक्स दिस इज दिस प्रिंट कर देगा। इन दोनों वाइल लूप्स के बीच में सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं, और यहाँ पे एंड लाइन करते हैं। और फिर मैं सिंपल जरा आउटपुट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि मुझे जरा वो बेहतर दिख जाए। और इसके बाद एंड ऑफ लाइन और नीचे आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू कैन सी कि अब प्रोग्राम ऐसे डिमांड कर रहा है प्लीज एंटर नंबर 0।
ठीक है, यानी कि जीरो नंबर एंटर करो। अच्छा, इसको आप जीरो को वन भी बना सकते हैं यूजर को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आउटपुट है ये बिजनेस यूजर को, एंड यूजर को जानी है जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि व्हाई एम आस्किंग प्लीज एंटर जीरो नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्यों नहीं कह रहा मैं? मुझे तो कहना चाहिए ना पहला नंबर एंटर करें। उसके लिए तो जीरो नंबर कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज मेक दिस इंडेक्स प्लस वन, ताकि जो आउटपुट में दिख रहा है उसको लेके कि मैं पहला नंबर स्टोर करता हूँ। ठीक है, वरन अभी के लिए जीरो से हम काम चला देते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, पांच नंबर मैंने एंटर किए, और उसके बाद ये लूप चला, और इसने मुझे रिजल्ट दे दिया कि जीरो इंडेक्स पे 10 है, वन इंडेक्स पे 20 है, टू इंडेक्स पे ये है। ऐसे सारी वैल्यूज मेरे पास आ। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि मैं कोई भी नॉर्मल जो ऑपरेशन अभी तक हम लोग करते रहे हैं वो हम कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, जो हम एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो एरे मैंने बनाई है, इसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं उसको स्क्वायर प्रिंट करना चाहता हूँ, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, रिजल्ट की बजाय लिखूंगा स्क्वायर ऑल वैल्यूज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज। और यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल में प्रिंट कर रहा हूँ एक्चुअली, ए एरे ए का जो इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको वापस उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई वुड राइट ए इंडेक्स। ठीक है, तो ये जिस इंडेक्स से वैल्यू उठा रहा है उसी इंडेक्स से, यानी वैल्यू को उठा के आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर बन जाएगा ये। अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। अच्छा, अम, मैं छोटे नंबर देता हूँ ताकि स्क्वायर हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। 2, 3, 4, 5, 6। अब देखें जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, 2004, 9, 16, 25 एंड 36। यानी टू का स्क्वायर 4 आ गया, थ्री का स्क्वायर 9 आ गया, फोर का स्क्वायर 16 आ गया। जिस भी नंबर पे वो जाता जा रहा है उस नंबर को रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर स्क्रीन पे वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे भी हमने इसको स्क्वायर प्रिंट करवाया, हमने क्यूब प्रिंट करवाना है, वी कैन डू दैट। हमने कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, वी कैन डू दैट। अगर हमने नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एरे और लूप वाला कॉम्बिनेशन है ये दोनों चीजें मिलके हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे। इसमें हमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मजीद प्रयास बनाएंगे, असाइनमेंट्स भी आपको जो कल थ्रो की हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि लूप्स की हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एरेस के साथ जो है जो लूप का कॉम्बिनेशन है, मोस्टली हमारी जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती है उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज केस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ चीज समझ नहीं आई है आप भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। जी।